जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये मेरा जब मैं रिटायर हुआ था ना सन 2000 में, तो ये मेरा फ़ोटो देखो। जो मेरे साथी कई रिटायर हुए थे मेरे साथ और बाद में उधर नौकरी भी करते रहे। मेरा नाम है राजिंदर सिंह और मैं कूल छोटी का रहने वाला हूँ। फौज से रिटायर हुआ था, प्री मेजर हवलदार से आया था मैं। तो मैं ऐसा इंसान हूँ जो चोर है ना, चोर चोर मेरे को चोर आदमी, हेरा फेरी करने वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। झूठ बोलना, चोरी करना, हेरा फेरी करना, दुख त्रिक करना, इधर की उधर, उधर की इधर, ये मेरी आदत नहीं है। मेरे गांव वाले सब जानते हैं क्योंकि मैंने बहुत गरीबी में समय काटा है। मुझे पता है गरीबी क्या होती है। जब मैं फ़ौज में नहीं था, मुझे पता है कि गरीबी क्या चीज़ है। कुछ लोग हैं कायर जो फ़ौज को अच्छा नहीं समझते, कुछ लोग कायर हैं जो फ़ौज को, लेकिन फ़ौज जो हमारी है ना, आर्मी आर्मी एक रीढ़ की हड्डी है हमारे हिंदुस्तान की। मैं इसलिए दुखी हूँ इनसे कि इन्होंने, इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अग्निपथ स्कीम निकाली है। कौन कौन बच्चा है जो हमारे बॉर्डर बेल्ट का और जम्मू जो किसान और मजदूर लोग हैं, कौन किसान है या कौन मजदूर है नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आर्मी के अंदर जाए। आर्मी की नौकरी एक ऐसी नौकरी है ना, इसमें अगर मैं फ़ौज में भर्ती हुआ तो मेरे पीछे जो चार, मेरी सिस्टर थी उस टाइम और एक मेरी माँ, मेरे पिताजी तो पहले जा चुके थे इस दुनिया से, मैटर करके मैं गया। मेरे भर्ती होने के बाद ही मेरा घर चल पड़ा और मेरे पीछे चार सिस्टर की शादी की मैंने। मेरे पास कोई लीडर नहीं आया, कोई कांग्रेस वाला, कोई बीजेपी वाला, किसी ने हेल्प नहीं करी हमारी। परमात्मा ने हेल्प करी, वो परमात्मा होता है। आप मेहनत करो और परमात्मा मदद करता है आपकी। ठीक है, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी के अंदर ये बनाया हुआ है कि पंच सरपंच खड़े करने, एमएलए खड़े करने, संस्था को चलाने के लिए, फार्मेशन को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, पूरी स्टेट को चलाने के लिए कुछ ना कुछ फार्मेशन में कुछ चुनिंदे कैंडिडेट खड़े किए होते हैं जो जीते हैं, सत्ता में आते हैं। लेकिन उन चोरों का काम होता है, कई चोर हैं बीच, मैं सीधे बोलूँगा, जो पीछे कई बीच में ईमानदार भी बहुत निकल के गए हैं, लीडर बड़े से बड़े ईमानदार हुए हैं, लेकिन कुछ चोर भी हैं जो अपना घर भरते हैं सिर्फ। मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ। अभी हमारे सरपंच, सुहास सरपंच जी कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे थे, नीरज कुंदन की, मैं भी उनके पीछे खड़ा हुआ। बेशक मैं वेस्टर्न पाकिस्तानी हूँ, हालांकि मेरे को अधिकार दिए है बीजेपी ने वोट डालने के, पहले अधिकार नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं सरपंच के साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिला के। मेरे को जो वेस्टर्न पाकिस्तानी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं वो मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, यार आपने क्या कर दिया। माँ कोई नहीं, मेरे सरपंच खड़े हैं, मैं उनका सपोर्ट दूँगा क्योंकि मेरा भी वोट है। अभी इस सरकार ने हमारे साथ बहुत धांधली की है, बहुत ज़्यादा अन्याय किया है, इनजस्टिस किया है। सो दैट आई कैन नॉट बियर सच इंसल्ट, सच इनजस्टिस। इस गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने, हमारे 750 किसान और मजदूर शहीद हुए जो धरने में बैठे थे। क्या वो पूरे खालिस्तानी थे? आप ही एक देशभक्त हो गए। आप लोगों का देशभक्ति के अंदर मेरे को ये बताओ, जब इंडिपेंडेंट हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आप लोग कोई भी जो बड़े बड़े लीडर हैं, अमित शाह और मोदी साहब जी, आप लोग ये बताओ गुजरात वालों ने कितनी शहीदियाँ दी? आप लोग ये बताओ कि आपके ख़ानदान में कितने शहीद हुए उस टाइम? आप लोग ये बताओ कि आपके कितने फांसी में चढ़े उस टाइम? कमाल है यार। फिर हमारे को बोलते हो आप खालिस्तानी हो, आप देश विरोधी हो। हम देश के लिए जान देने के तैयार हैं, देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं हम। ठीक है, आपको हमारे को हमारी देशभक्ति मेजरमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई पैमाना नहीं है जो हमारी देशभक्ति को आप मेजरमेंट करोगे। है आपके पास पैमाना? कोई मेजरमेंट करने का तरीका आपने बनाया? आपसे ने झूठ बोलना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, फेंकू राम बनना। हमारे को झूठ बोलना नहीं आता है।
ठीक है, जहाँ भी जाते हो आप लोग, अभी आपका झूठ नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, आपका झूठ चलेगा ही नहीं अभी। क्यों? आप लोगों ने हमारे सिर के ऊपर बड़े बड़े स्मार्ट मीटर लगा दिए। स्मार्ट मीटर किसके है? अडानी के है, अडानी ग्रुप। उसमें कौन है हिस्सेदार? ये जो अमित शाह एंड अमित शाह, क्योंकि ये गुजराती है ना, गुजराती बनी है। ये लोग फौज में नहीं जाते इनके। आपने 4 साल की फौज करिए ना, हमारे साथ धोखा किया आप लोगों ने। हम नहीं बख्शेंगे भाई। आप कब तक आप हमारे ऊपर जुर्म करोगे? कब तक आप जुर्म करोगे? हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल ही। तो मैं समस्त जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग खुल के वोट दीजिए। बाकी कौन सी 5 साल का काम है यार? 5 साल के बाद फिर इनको सत्ता से बाहर हटा देंगे हम। हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, आपके बोर्ड में बहुत ताकत है। आप गांव के अंदर एक दूसरे की जो मन मनाओ, कट कटाओ, मन बटाओ, ये है ना, ये छोड़ दो। आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। इस बार कांग्रेस को वोट दे दो आप। अगर कांग्रेस नहीं करती है काम, क्योंकि बीजेपी ने तो हमारा काम किया नहीं कोई भी। हमारे बच्चे पूरे गांव बॉर्डर एरिया में सारे बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है। किसने अनएम्प्लॉयमेंट फैलाया? 1 लाख पोस्ट खाली पड़ी है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आर्मी की तो छोड़ो, आर्मी 3.5 लाख कम हो गई है, ये आपको पता होना चाहिए। 3.5 लाख आर्मी कम कर दी है। यार हमारे बॉर्डर एरिया है, बैकवर्ड लोग हैं हम लोग। हमारे बच्चों को प्रायोरिटी देनी चाहिए आप लोगों ने। हमारे बच्चों के लिए आपने वैकेंसी ज़्यादा देनी चाहिए इधर। जो सिटी के नज़दीक रहने वाले लोग हैं वो तो अपना गुजर बसर कर लेंगे। हमारे पास क्या साधन है इधर बताओ? कोई इंडस्ट्रियल एरिया है? कुछ नहीं है। किसी के पास 6 कनाल ज़मीन है, किसी के पास 1 किला ज़मीन है, 2 किले ज़मीन है। मेरे पास तो वो भी नहीं यार। मैंने फौज की नौकरी की हुई थी, देश की सेवा करके आया, तभी तो मैं अपना गुजर बसर कर रहा हूँ, अभी आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो आप लोगों ने वो भी छीन लिया। मैं सब बच्चे को, अपने बुजुर्गों को, मेरे नौजवान साथियों को रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, इनसे आप अपनी जान बचा लो। मैं अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल माई यूथ, स्पेशली यूथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यूथ शुड फोर्स देयर पेरेंट्स, फोर्स देयर गार्डियंस, प्लीज पुट योर प्रीसियस वोट इन फेवर ऑफ कांग्रेस। नीरज कुंदन जी, वी वांट कांग्रेस गवर्नमेंट in this 5 years, next 5 years. If Congress will not work properly, we will change again. फिर मैं भी खड़ा होऊंगा, चाहे मेरे को इंडिपेंडेंट टिकट क्यों ना लेनी पड़े, फिर मैं खड़ा होऊंगा, पक्का खड़ा होऊंगा। ये कोई ज़्यादा फन्ने खा नहीं है, ये ज़्यादा कोई तेज नहीं है। मैंने सब पॉलिटिक्स देख ली अभी। गांव में मैं भी घूमा हूँ, डोर टू डोर मैं भी गया हूँ। मैं जानता हूँ ये कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। हम इंडिपेंडेंट खड़े होंगे। हमारे को काम लेना आता है, कैसे लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, आप लोगों का साथ चाहिए। जहाँ बोलते हैं कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। जहाँ 50 आदमी जाएंगे किसी भी दफ्तर में, डेपुटेशन लेके, अगला अफसर कुर्सी छोड़ देता है, ठीक है। और सोशल मीडिया हमारा इतना एडवांस है, कुछ चाटुकार मीडिया है जो मोदी साहब का साथ दे रहा है, लेकिन हम करते हैं न्याय की बात, जस्टिस की बात। जो हमारे एरिया बेल्ट हैं जितने भी, इसमें हमारे को चाहिए जॉब। पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपी, सीआईएसएफ, जेके पुलिस और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसमें हमारे को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जितने भी हमारी बॉर्डर बेल्ट है, क्यों नहीं मिलती है? ये किसकी कमी है? लीडरों की कमी है, ठीक है। एक बार आते हैं, वोट मांगते हैं, भीख मांग के चले जाते हैं। जब इनका घर भर जाता है फिर शक्ल भी नहीं दिखाते। अब इधर रोड़ा साहब रह के गए हैं, जितनी भी टर्नओवर उन्होंने काटा, उनने कौन सा हमारे गांव की कोई फैसिलिटी दे दी थी? दी कोई उसने फैसिलिटी? कुछ नहीं दी। और 2-4 महीने रहा होगा एमएलए, अभी पूरी उम्र पेंशन लेगा, जब तक टिल टू लाइफ। तो इसलिए भाई हमारे को, हर बच्चे को अवेयर होना चाहिए इससे। स्पेशली ये हमारे यूथ की जिम्मेवारी बनती है कि हम इन लोगों से अपना पीछा छुड़ाएं।
अभी एक बार हमारे कहने से सरपंच साहब हमारे सुभाष सैनी कांग्रेस के पीछे हैं, उनके कहने से एक बार पंजे पे वोट डाल दो। अगर नहीं करती है हिंदू मुस्लिम यार किया हुआ है इसमें, हमारे को आए ना कोई मुसलमान मार के चले जाए, उसकी ऐसी की तैसी यार कमाल हो गया। हम सब भाई हैं एक। ये जो फरूक अब्दुल्ला को मैं नहीं मानता, फरूक अब्दुल्ला तो चाटुकार बहुत ठीक है, अलायंस किया हुआ है, ये मजबूरी है, लेकिन फरूक अब्दुल्ला को भी हम ठोकेंगे उस टाइम, बोलेंगे उसको मत, तेरी वजह से सारे जितने भी कांड हुए तेरी वजह से हुए, तो उल्टी सीधी डिबेट देता था। तो आप इनके बातें छोड़ो आप, क्योंकि आपका लोकल लीडर बहुत स्ट्रांग है, नीरज कुंदन जी, आप इसको वोट दीजिए, पंजे पे मोहर लगाइए, अपने कीमती वोट जो है वो बर्बाद मत होने दीजिए। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।